दोस्तों, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे शरीर में होने वाले छोटे-मोटे परिवर्तनों को तो यूं ही नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकते हैं। मित्रों, आजकल की जीवन शैली को देखते हुए यह किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता है कि उसे यह बीमारी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, बेहतर यह होगा कि हम समय-समय पर अपने शरीर की आवाज़ सुनें, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखें, उसका ख्याल रखें। किडनी कभी भी अचानक खराब नहीं होती है, उसके बिगड़ने के पहले से ही संकेत मिल जाते हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत और सही समय पर जांच कराने की ज़रूरत है। आइए मित्रों, हम जानते हैं वो 6 लक्षण कौन से हैं, जिसे जान करके, जिसे पहचान करके हम दोस्तों जान सकते हैं कि हमारी किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी किडनी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमारी किडनी बीमार होने वाली है। और लक्षणों के हिसाब से दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से किडनी बीमार होती है, उन चीज़ों को आप तुरंत अवॉइड कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम वो 6 लक्षण जानेंगे, जिन 6 लक्षणों से पहचान सकते हैं किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप नहीं खाएंगे, जिन्हें आप छोड़ देंगे या जिन चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे, तो दोस्तों पूरे भविष्य में आपको कभी भी किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। जिस तरह से आपने कहते हुए सुना होगा, हेलीकॉप्टर में डबल इंजन होता है, एक इंजन फेल होता है या कोई खराबी आ जाती है, दूसरा इंजन ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह से हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। एक किडनी अगर किसी कारणवश अचानक से फेल हो गई, तो हमारी दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। आप लोगों ने एक केस भी सुना होगा, कितने लोग अपने देते हैं, किसी गरीबी में वो जब जी रहे होते हैं, किसी बड़ी मुसीबत में जब वो जी रहे होते हैं, तो अपना एक किडनी बेच देते हैं पैसे के चक्कर में। तो दोस्तों, ये दोनों किडनियों को आपको कैसे सेफ रखना है, बचाव के क्या तरीके हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। इसीलिए सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, दोस्तों ये वीडियो सुनिएगा। सुनने के बाद ये वीडियो अपने सभी जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे माताएं, बहनें, परिवार, भाई, बंधु, दोस्त सब हैं, सबके साथ शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मित्रों हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जानकारी सुनने के बाद, वीडियो सुनने के बाद अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला लक्षण क्या है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड लगना बहुत सामान्य बात है, लेकिन यह ठंड थोड़ी अजीब है और आपको सहन नहीं हो पा रही है, और इसके लिए सामान्य है, दूसरों के लिए सामान्य है। जैसे आप उस ठंडी को नहीं सह पा रहे, दूसरा लोग सह पा रहे हैं, तब तो दोस्तों यह चिंता का विषय है। और यदि ठंड के कारण आपको बार बार बुखार भी आ रहा है, तब तो आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि ये सभी लक्षण किडनी खराब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो तुरंत दोस्तों आप अपने यूरिन की जांच कराइए, केएफटी की जांच कराइए,
या किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके दोस्तों ये जांच करवा लीजिए, क्या हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं शुरू हो रहा है। अगर इन्फेक्शन शुरू हो रहा है तो तुरंत दोस्तों उससे संबंधित इलाज करवाइए। दूसरा जो लक्षण प्रकट होता है वो है दोस्तों त्वचा पर खुजली का होना। यदि मित्रों त्वचा पर बहुत अधिक खुजली हो रही है, बहुत अधिक खुजली हो रही है, तो हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा प्रभावित हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों फटी त्वचा को यह सोचकर नजरअंदाज ना करें कि वह ठंड से फट रही है। अगर बहुत अधिक फट रही है तो उससे गंभीरता से लें और लापरवाही ना करें। तुरंत दोस्तों किडनी की जांच करवाएं। अगला लक्षण जो प्रकट होता है, पेट में एक तरफा दर्द होना। मित्रों जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो पेट के किसी भी हिस्से में किनारे पर दर्द होने लगता है। यह दर्द पीछे की तरफ कमर में भी हो सकता है। यह दर्द कुछ पल के लिए इतना तेजी से होता है कि दोस्तों असहनीय हो जाता है और यह दर्द कभी भी अचानक से उठता है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा दर्द एहसास हो तो तुरंत आप किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और किडनी से संबंधित जांच करवाएं, जिससे दोस्तों गंभीर समस्या होने से आप बच सकें। अगला कारण है दोस्तों गैस की समस्या। यदि गैस संबंधी समस्या अचानक से बहुत अधिक बढ़ गई है तो यह किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत है। इसके लिए दोस्तों शुरुआत में हल्का खाना खाएं, फिर भी समस्या जैसी की तैसी है और साथ ही सीने में दर्द भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर जैसा जो कि भी कहे वो तरीका पहले अपनाएं और दोस्तों अपने किडनी को सेफ और सुरक्षित रखें। अगला जो लक्षण प्रकट होता है दोस्तों उल्टी का आना। मित्रों सुबह उठते ही घबराहट होना, अचानक कहीं भी उल्टी आ जाना, ठंड मौसम में भी उल्टी का होना, यह सभी अस्वस्थ किडनी के लक्षण हैं। उल्टी की दवाई लेने के बावजूद भी यदि लक्षण वैसे हैं तो दोस्तों तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उचित जांच करवाना चाहिए। इस सजगता के साथ आप अपनी किडनी को सेफ कर सकते हैं। और अगला जो छठवां लक्षण है दोस्तों बार बार पेशाब का आना। यदि आपको रात में बार बार पेशाब आ रही है तो इस बात को हल्के में ना लें और तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और दोस्तों किडनी से संबंधित जांचें कराएं। इसमें से 6 लक्षण में से कोई भी लक्षण जब भी प्रकट हो तो दोस्तों तुरंत ये दोस्तों आप अपनी किडनी के लिए सचेत हो जाइए और किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से जांच करवा करके अपने किडनी को सेफ रखिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी बीमार ना हो, आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ और निरोग बनी रहे, तो दोस्तों कुछ है बचाव के उपाय, उन्हें आप अपना लीजिए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो शराब है, ये जो ठंडा पी पदार्थ है, ये जो अल्कोहल है, इसका आप त्याग कर दीजिए। ये सबसे खतरनाक है। इसे पीने से, शराब पीने से लीवर कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी फेल्योर के कारण बन रहे हैं। तो दोस्तों तुरंत शराब धूम्रपान का त्याग कर दीजिए। और ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक में चीनी की मात्रा कितनी होती है आप जानते हैं? जान के चौंक जाएंगे। दोस्तों ये जो 300 ml आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, 300 ml कोल्ड ड्रिंक्स में 43 ग्राम यानी 43 ग्राम शक्कर होती है, शुगर होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। ये तो एक खतरनाक चीज है, ऊपर से दोस्तों इसमें विष मिलाया जाता है। विष मिलाया जाता है, विष भी एक प्रकार का केमिकल होता है।
और दोस्तों क्या मिलाया जाता है, इस जो मिलाया जाता है इसमें ठंडा पानी से ठंडा किया जाता है। इसके अलावा इसे किसमें रखा जाता है, प्लास्टिक के बोतल में, जो सबसे खतरनाक है। दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा होता है। तो हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से उतने ही टेम्परेचर की चीज़ें खाना पीना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं खाना, बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। आप देखिए जिस दिन आप बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे पनीर, गोश्त, मछली, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पकौड़े ज़्यादा खाते हैं, उस दिन आप देखिए आपकी बाथरूम पीली होने लगती है। अगर और कम पानी पी लिए तो दोस्तों करक पकड़ लेती है, दर्द के साथ बाथरूम होती है। तो आप समझ लीजिए कितना आपके शरीर को, किडनी को, लीवर को मेहनत करना पड़ रहा है उन चीज़ों को पचाने के लिए। तो दोस्तों इसलिए इन चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, बिस्किट, जितनी चीज़ें हैं, आइसक्रीम, इन्हें आप अवॉइड करिए। इस सारी चीज़ों में बनाने में जो चीज़ें प्रयोग होती है, क्या है वो दोस्तों, चीनी है, मैदा है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन, डालडा में छाना जाता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, स्वाद को बढ़ाने के लिए विष मिलाया जाता है, और तरह तरह के दोस्तों इसमें फ्लेवर मिलाए जाते हैं आपकी स्वाद के अनुसार। और दोस्तों इतना कई महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिससे ये खराब ना हो, वो भी एक प्रकार का जहर है। तो दोस्तों ये बेस्ट चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपकी किडनी, आपके लीवर, आपके लंग्स सब प्रभावित होते हैं। इसलिए दोस्तों घर का बना हुआ खाना खाइए, ये बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम फिर क्या खाएं जिससे हमारी किडनी, हमारे लीवर सब कुछ सेफ रहे। दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। जब मौसम हो, जिस मौसम में जो सब्जी उगती हो, उसी मौसम में वो सब्जी खूब भरपूर मात्रा में खाइए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो हरी साग सब्जियां हैं, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल डेली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, यानी 1 से 2 फल हमें ज़रूर खाना चाहिए। चाहे वो आपके घर पे, गांव पे ही क्यों ना पाया जाता हो, कोई ज़रूरी नहीं खरीद के खाइए। आपके घर पे अमरूद फरा हुआ है, आम फरा हुआ है, जामुन है, बेर है, जो भी ये चीज़ें हों, तो मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल ज़रूर खाने चाहिए। मित्रों जब भी फल खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। फल और खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। फल जब भी खाना, फल खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और फल खाने के 2 घंटे बाद भी हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। तो रूटीन के हिसाब से हमें रोज 1 से 2 फल मौसम के हिसाब से जो है लेना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, बीन्स को अंकुरित करके खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फाइबर पाया जाता है। दोस्तों बीन्स को भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट भिगो के खाइए। ये ड्राई फ्रूट सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें खाइए, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। और चिंता, स्ट्रेस कभी मत लेना। दोस्तों चिंता हर एक बीमारी की जड़ है। चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए। जो भी आपके पास समस्या है उसको लेकर के मत बैठिए, उस पर चिंता मत करिए। उसके लिए चिंतन करिए कि हम कौन सा काम करें, ऐसा क्या कार्य करें कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। चिंता कोई हल नहीं है। चिंता दोस्तों हमें चिता की तरफ ले जाती है। हमें चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके हर एक बीमारी का, हर एक काम का समाधान कर लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, ब्लड प्रेशर का कारण बन रहा है, ब्लड शुगर का कारण, यही चिंताएं बन रही है। तो चिंता कभी मत करना। आप एक युवा हैं, आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों पढ़ाई में मन लगाइए, पूर्ण रूप से तन मन धन से पढ़ाई करिए। आप एक दिन जरूर उसमें सफल होंगे।
आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्यों नुकसान हो रहा है, बिजनेस को हम कैसे करें। तो जो सफल लोग बिजनेस करके आगे गए हैं उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उन्होंने बिजनेस में क्या ऐसा किया कि उनका बिजनेस आज टॉप पे है। तो ऐसा आप काम करिए, ना कि दोस्तों चिंता करिए। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों जब हम योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम अपने शरीर की अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। ये मेडिटेशन करने से दोस्तों जो हमारे माइंड के अंदर इस सब कॉन्शियस माइंड बैठा है ना, ये एक्टिव हो जाता है। और यही हमारा सब कॉन्शियस माइंड सबसे शक्तिशाली माइंड है। ये चाहे तो आपको बीमार कर सकता है, ये आप चाहे तो आपको स्वस्थ और निरोग रख सकता है। इसलिए मित्रों अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम करिए, इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। आपको कभी कोई बीमारी टच ही नहीं कर सकती है। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे अगर इस रूटीन का पालन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों आपकी किडनी क्या, पूरा शरीर रोग मुक्त रहेगा, हर बीमारी से आप दूर रहेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो दोस्तों हम स्वस्थ रहें या बीमार रहें ये हमारे अपने हाथ में है। मित्रों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।